बात करेंगे समंदर के बाहुबली की। आज भारत को औपचारिक तौर पर पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोची में इंडियन नेवी को आईएनएस विक्रांत का स्वदेशी उपहार देंगे। जी मीडिया पर आप इस ऐतिहासिक लम्हे की बड़ी कवरेज भी देखेंगे, लेकिन इस कड़ी में हम आपको भारत के कुछ ऐसे स्वदेशी हथियार दिखाएंगे जो दुश्मन का पसीना छुड़ाने के लिए काफी है। इनमें से कुछ हथियार भारत बना चुका है और कुछ इस साल बनकर तैयार हो जाएंगे। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भर उड़ान भविष्य की चुनौतियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2 सितंबर का दिन कई मायनों में भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक होगा। भारत की नौसेना को नया ध्वज, नया निशान मिलेगा। जिससे भारतीय नौसेना की औपनिवेशिक अतीत की परछाई पूरी तरह से मिट जाएगी। वहीं देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सौंपेंगे। कोची में आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया जाएगा और इसी के साथ देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ मजबूत और ठोस कदम रखे। हम आपको आईएनएस विक्रांत की खूबियों के बारे में विस्तार से बता चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे आईएनएस विक्रांत के साथ साथ भारत ने रक्षा क्षेत्र में किस तरह आत्मनिर्भरता की तरफ ऊंची उड़ान भरी और स्वतंत्रता के अमृत वर्ष में केवल स्वदेशी एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि स्वदेशी हल्के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और 155 मिलीमीटर तोप जैसे कई बड़े हथियार सेना के लिए तैयार किए जा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बड़ा कदम है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के स्वदेशी टैंक जोरावर। इससे पहले आपने मई 2020 के बाद लद्दाख में बड़ी तादाद में टैंकों की तैनाती देखी थी, जिसमें रूसी मूल के T-72 और T-90 टैंक शामिल थे। इनका वजन करीब 45 टन होता है, जिससे ऊंचे इलाकों में इनकी तैनाती में परेशानी होती है और इसीलिए भारतीय सेना अब खासतौर पर पहाड़ों में लड़ने में कारगर हल्के टैंक बनाने की तैयारी में। भारत 25 टन के वजन वाले टैंक बना रहा है। लद्दाख और सिक्किम जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में इनकी तैनाती होगी। प्रसिद्ध डोगरा योद्धा जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर इनका नाम रखा गया है। जोरावर सिंह ने गिलगित बाल्टिस्तान, तिब्बत पर जीत हासिल की थी। पहाड़ों में लड़ने की उनकी रणनीति आज भी सराही जाती है। इस टैंक को पैराशूट के जरिए भी उतारा जा सकेगा। इसमें ड्रोन से युद्ध की क्षमता भी होगी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। इसकी क्षमता की बात करें तो ये किसी बड़े टैंक के बराबर ही होगी और जोरावर किसी भी तरह के इलाके में लड़ने में सक्षम हो। हमें एक लाइट टैंक मिलता है, जैसे जिसका वजन कोई 25 टन के आसपास हो, तो वो बहुत कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, उसको ले जाना होगा वहां पे, वो बहुत आसान हो जाएगा और दूसरा उसको किसी भी हाइट के ऊपर हम लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हर तरह के इलाके में रफ्तार से आगे बढ़ने और अंदर बैठे सैनिकों को हल्की गोलीबारी और बारूदी सुरंगों से सुरक्षित रखने के लिए भारतीय सेना ने जुलाई में स्वदेशी इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल को सेना में शामिल कर लिया। इन्हें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है और इन्हें लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। इसमें 360 डिग्री तक घूमने वाली मशीन गन लगी है और इसमें पूरी तरह से हथियार बंद 12 सैनिकों के बैठने की जगह है। इसमें लगे 10 फायरिंग होल्स की मदद से अंदर से ही दुश्मन पर फायरिंग की जा सकती है। ये तस्वीर भी आपको याद होगी, जो भारत के अमृत महोत्सव की यादगार तस्वीर बनी। इसी साल लाल किले में तिरंगे को सलामी देने के लिए 155 मिलीमीटर स्वदेशी तोप एडवांस टोर आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS का इस्तेमाल किया गया। ATAGS दुनिया में सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप है और अब ये भारतीय सेना में शामिल होने को तैयार है।
वहीं पहली स्वदेशी 155 मिमी तोप धनुष की पहली रेजिमेंट तैयार हो गई है और सितंबर में ये रेजिमेंट लद्दाख में फायरिंग का अभ्यास करेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारतीय सेना की सबसे बड़ी जरूरत है। मैं समझता हूं ये एक बहुत ही